आज जो मैं एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइसेन ज़ीरो एंड ये एक मूवी है जिसे सीज़न 1 के बाद आप लोग देख सकते हो। वैसे भी गोजो सर काफ़ी ज़्यादा हाइप में है तो ये स्टोरी आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इस मूवी के जो रेटिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एंड इन लोगों को इस मूवी जब भी ये रिलीज़ हुई थी ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, इसका हाइप बहुत ज़्यादा था। इवन ये इंडिया में भी रिलीज़ करी गई थी एंड अब ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब हमें सीन दिखाया गया है स्कूल का। स्ट्रीट से हटती है ये सीन एंड स्कूल की तरफ मूव ऑन कर जाती है, जहाँ पर हमें यूता नाम के एक लड़के को दिखाया गया है जिसे कुछ बच्चे बुली करते हैं। एंड तभी वो बच्चे अपने आप ही एक कमरे के अंदर जाते हैं और मांस के सिर्फ एक टुकड़े बनकर रह जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। यूता काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है एंड अब वो एक कमरे के अंदर होता है जहाँ पर गोजो सेंसे आते हैं। एंड गोजो सेंसे उसे बताते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की शापित चीज़ें काम नहीं करती क्योंकि ये एक पवित्र कमरा है। गोजो सेंसे उसे बताते हैं कि अब तुम यहाँ पर ही रहोगे और यही तुम्हारा स्कूल है। और अगली सुबह जब वो उठता तो उसे एक कमरा भी मिल चुका था और अब यहाँ पर वो तैयार होता है अपने नए क्लासमेट, अपने नए फ्रेंड से मिलने के लिए। एंड गोजो सेंसे भी उसे उन बच्चों से मिलवाना चाहते थे। यहाँ पर हमें जैसे ही यूता अंदर की तरफ आते हुए दिखता है, लोगों को एक काफ़ी बड़ा शैतान दिखता है। सभी लोग मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं एंड अब हमें न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स दिखाई गई हैं। अब गोजो सेंसे उसे बताते हैं यूता के बारे में। यूता एक काफ़ी अच्छा लड़का है जिसके पास एक कर्स स्पिरिट है एंड ये कर्स स्पिरिट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यूता के एक फ्लैशबैक को दिखाया गया है जिसकी एक फ्रेंड थी एंड वो अपने इस फ्रेंड को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन एक दिन वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। तभी उस लड़की की जो आत्मा होती है वो एक कर्स स्पिरिट में बदल जाती है एंड ये कर्स स्पिरिट यूता की ही देन थी। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सभी लोग पिट जाते हैं गोजो सेंसे से एंड इसके बाद यूता को बताया जाता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं पे स्टार्ट होगी। एक हमें हाई स्कूल के सीन को दिखाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्होंने कब्जा कर लिया होता है। तो एक सुरक्षा कवच जो गोजो सेंसे लगा देते हैं एंड इसके बाद जितनी भी कर्स स्पिरिट होती हैं वो उन्हें वहाँ पर दिखने लगती है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे डरा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इस मॉन्स्टर से फाइट करने के दौरान वो उस पेट के अंदर चले जाते हैं उस मॉन्स्टर के एंड यहाँ पर लोग दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। लेकिन यूता अपनी ताकत की मदद से उन सबको बचाने के लिए कोशिश करता है। ये चीज़ वो समझता है और वो अंगूठी पहनते ही बाहर बुलाता है अपनी फ्रेंड को जो कि एक कर्स स्पिरिट है। एंड इस कर्स स्पिरिट के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो उस कर्स स्पिरिट को मारने देता है, जहाँ पे वो उन सभी बलों को बचा लेता है। गोजो सेंसे भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फर्स्ट टाइम उसने अपनी फ्रेंड को एक हॉस्पिटल के अंदर देखा था, तब से उनकी दोस्ती हो गई एंड यही वो फ्लैशबैक याद कर रहा होता है। वहीं गोजो सेंसे को दिखाया गया है जो कि मुस्कुराते हैं एंड अब वो अपने सीनियर्स को अपनी सबमिट को रिपोर्ट करते हैं कि यूता एक्चुअली में उसकी फ्रेंड ही एक कर्स स्पिरिट है जो कि उसके साथ हमेशा रहती है। अब इसके बाद हमें उसे ट्रेन करने के लिए दिखाया गया है। एक शापित औजार वाली जगहों पे ले जाया जाता है बाय गोजो सेंसे एंड यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि इस स्वॉर्ड का तुम यूज़ करो। वहीं माकी के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या फिर कहूँ यूता ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसे तोगा के साथ एक मिशन पर भेजा जाएगा एंड इस चीज़ को बताते हुए कि तोगा एक काफ़ी अच्छी तरीके के कर्स स्पिरिट का यूज़र है जो कि माइक टाइप का यूज़ करता है, जबकि मतलब सिर्फ बोलने से उसके कर्स को मार दिया जा सकता है। खैर यहाँ पर हमें तोगा को दिखाया गया है जो कि जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी दवाई के बारे में भी बताता है। फिर से एक सुरक्षा कवच लगाया जाता है। अब यहाँ पर हमें काफ़ी अलग अलग तरीके के कर्स स्पिरिट्स को देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन यहाँ पे वो तोगा के सामने कुछ भी नहीं, वो अपने एक स्पीच से ही सबको मार देता है। वहीं हमें एक और पावरफुल बंदे को दिखाया गया है जो कि इन सभी तरह के अटैक्स को यूज़ करना काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है। तोगा को दिखाया गया है जो कि हमें तोगे को बचा लेता है और वहाँ से बाहर निकालता है। फाइनली वो इन सब चीज़ों से बात करता है और अटैक करते हैं लोग एक प्लानिंग के साथ। और अब वापस से तोगा अपने वॉइस का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर्स को मार देता है, या फिर कहूँ शापित शक्ति को। शापित शक्ति के मरने के दौरान ही कि यूता के आइडेंटिटी कार्ड को देख रहा होता है एंड यूता अब ट्रेनिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है एक बार और गेटो को जो कि एक लड़की उससे मिलने आती है एंड इस लड़की के ऊपर एक कर्स स्पिरिट होती है जिसे गेटो बहुत ईजिली निकाल लेता है और वो कहता है हिलना मत, और ये कहते ही वो उस शापित शक्ति को ले लेता है, जिसके बाद लड़की खुद को ठीक ठीक महसूस करती है। वहीं एक व्यक्ति आता है जिसको कहता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तभी गेटो उसे उन शापित शक्तियों के द्वारा मरवा देता है।
वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि गेटो आया होता है यूता से मिलने के लिए, क्योंकि उसने यूता के इस चीज़ को पढ़ लिया होता है, आई मीन बायोडाटा को पढ़ा होता है। एंड यूता गेटो के साथ काफ़ी और भी मेंबर्स आते हैं। तभी वो यूता का हाथ पकड़ लेता है एंड वो कहता है तो मेरे साथ चलो, और यहाँ पर वो ये सारी बातें करने लगता है और वो रिक्वेस्ट करता है उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं करता। गोजो सेंसे आ जाते हैं एंड गेटो को वहाँ से हटने के लिए कहते हैं, जिसके बाद गेटो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है मैं वापस जल्दी आऊँगा। और ये कहने के दौरान ही यहाँ पर एक शापित शक्ति प्रेजेंट होती है। नो डाउट कि ये काफ़ी बड़ा युद्ध हो सकता है, और अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो उस शापित शक्ति को कब्जा करना चाहता है। हमें डायरेक्टली पता है कि यूता के पास जो शापित शक्ति है गेटो को वो चाहिए, ना कि यूता। एंड इस चीज़ को देखने के बाद सभी लोग शहरों के बीच में खड़े होते हैं और फाइट्स चालू होती है, क्योंकि अलग अलग तरह की ये कर्स स्पिरिट वहाँ पर आ रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइट करने के लिए माकी वहाँ पर ही होती है, और जो कि फाइट कर रही होती है गेटो के साथ। दूसरी तरफ सभी लोग जो होते हैं या फिर को पैंडा और तोगी वापस से टेलीपोर्ट कर दिया जा चुका होता है। एंड यहाँ पे इन टेलीपोर्टेशन का यूज़ करने के बाद सभी जादूगर इस चीज़ को देखते भी हैं और अब गोजो सन से फाइट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ माकी जो होती है काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुकी होती है। एंट्री होती है पांडा एंड तोगा की, जो कि अब वहाँ पर फाइट करने के लिए आते हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उसके कॉलीग माकी को मारा गया होता है। एंड अब गेटो पांडा के साथ फाइट करता है, जो कि एक ही पंच में गेटो को काफ़ी दूर फेंक देता है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद गेटो खड़ा होता है और अब वो काफ़ी सारी कर्स स्पिरिट्स के साथ अटैक करता है, जिसे यूता भी सुनता है। और यूता जब बाहर निकल कर देखता है कि उसके फ्रेंड्स और उसके दोस्त जो भी थे सारे के सारे ज़ख्मी हो चुके हैं, और वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है, अपनी कर्स स्पिरिट को जगाता है और अब फाइट करना स्टार्ट करता है गेटो के खिलाफ। गेटो ने काफ़ी सारी कर्स स्पिरिट को बुलाता है, जहाँ पर वो और भी अपने दोस्तों को बचा लेता है। गेटो की जो फ्रेंड यूता की जो फ्रेंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है इस चीज़ को देखते हुए, और अब वो दोनों ही फाइट के लिए रेडी होते हैं। तभी एक माइक जैसा साइन दिखाया गया है एंड नो डाउट ये तोगा की पावर जैसी चीज़ है, जिसका यूज़ करते हुए वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है एक ही झटके में, ये कहते हुए मर जाओ सालों। और यहाँ पर गेटो को दिखाया गया है। अब यहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो अलग अलग जादूगर हैं वो सभी के सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, या फिर कहूँ अलग अलग शापित शक्तियों के साथ। वहीं गोजो सन से फाइट कर रहे होते हैं एक जादूगर के साथ। हो सकता है कि अव्वल नंबर का एक जादूगर हो जो कि फाइट करने के लिए बना हो गोजो सेंसे के साथ। हालांकि गोजो सेंसे इसे काफ़ी इजीली बीट कर पा रहे होते हैं, लेकिन ये गोजो सेंसे को छुप छुप कर वार कर रहा होता है, काफ़ी अलग अलग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए देता है। वहीं गेटो अब अपनी कर्स स्पिरिट के साथ एक कर्स औजार निकालता है जो कि नंचक होता है। नंचक के साथ वो फाइट करने वाला होता है और अब इन लोगों के बीच में फाइट होती है। यूता की कर्स स्पिरिट जो कि उसकी फ्रेंड भी है वो फाइट कर रही होती है गेटो के साथ। नो डाउट गेटो बहुत पावरफुल है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से जादूगर रह चुका है, रह चुका क्या है वो जादूगर। एंड वो फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है क्योंकि वो है फाइटर। इसके बाद वो अभी एक अपनी कर्स अव्वल नंबर की जो कर्स स्पिरिट होती है वो उसे वापस से जगाता है और अब एक और कर्स स्पिरिट को बाहर बुलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया ननामी सर को। आफ्टर ऑल इस बंदे का मैं वेट कर रहा था जो कि सीज़न 2 में डेथ हो चुकी है। नो डाउट ये कैरेक्टर बहुत शानदार है। वहीं दूसरी तरफ और भी जो बंदे होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं अलग अलग मॉन्स्टर्स के साथ। यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि सभी जादूगर एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गेटो को, और यहाँ पर दूसरी तरफ फाइट कर रहा होता है यूता। दोनों ही अपनी पावर्स को फाइट करते हैं। गेटो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। गेटो की हालत नहीं होती कि अब वो चल भी पाए, तो वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। वहीं पर गोजो सेंसे की एंट्री होती है। गोजो सेंसे बात करते हैं और वो कहते हैं बताओ तुम्हारा खात्मा मैं कैसे करूँ। देन अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है, एक प्रेजेंट सीन है, नॉट अ फ्लैशबैक, जहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एंड यूता की जो फ्रेंड होती है अब वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी होती है। आफ्टर ऑल हमें देखने को मिलता है कि गोजो सेंसे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं एंड यूता अपनी फ्रेंड को देखता है जो कि अब एक नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में होती है, ना कि कर्स स्पिरिट में, और अब वो उसे अलविदा कह देती है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जुजुत्सु काइसन या फिर जुजुत्सु हाई स्कूल को ज्वाइन कर चुका होता है यूता। एंड अब यही थी जुजुत्सु काइसन 0 मूवी की एंडिंग, जहाँ पर हमें एक और छोटी सी चीज़ दिखाई गई है कि यूता एक जादूगर के सामने बैठा होता है एंड वो खा रहा होता है। तभी एंट्री होती है हमारे चार्मिंग एंड हैंडसम टीचर की, गोजो सेंसे ओमायो, ऐसा बोल के एंडिंग करते हैं अपन।
और जिनको भी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो एनिमे देखने वाले बंदे हैं तो वो मेरे ओल्ड चैनल एनिमे डीमन को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।